हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब वीडियो पर। हमने पिछली वीडियो में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके बारे में पढ़ा था। उसमें हमें दो रूट दिए जाते हैं और दो रूट के द्वारा हमें न्यू इक्वेशन का निर्माण करना होता है। तो हमारे पास इसी प्रकार जो पहले वीडियो में था उसी तरह अल्फ़ा और बीटा दो रूट है, तो उसे हम विभिन्न रूपों में रखकर उनकी वैल्यू हमने पिछले वीडियो में ज्ञात की थी। और आज हम पढ़ेंगे कि यदि अल्फ़ा और बीटा रूट दे दिया जाए तो न्यू इक्वेशन हम बना सकते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कि एक्स स्क्वायर माइनस दोनों रूटों का योग एक्स प्लस दोनों रूटों का गुणनफल। तो हम इस इस समीकरण को इस प्रकार कहते हैं कि दोनों रूटों का योग दोनों रूटों का गुणनफल, जो 10th क्लास में हमारे सामने था। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ बोथ रूट्स एंड एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। जैसे मेरे पास रूट 2 और 3 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान रखना यहाँ माइनस में गलती है, लोग बच्चे इसमें प्लस यहाँ ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ माइनस आता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 यानी कि दोनों रूट का योग मल्टीप्लाई एक्स प्लस दोनों रूटों का गुणनफल। तो अतः हमारे पास जो इक्वेशन जो प्राप्त हो जाती है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसी प्रकार मुझे डायरेक्ट यदि योग दे दिया जाए और डायरेक्ट प्रोडक्ट दे दिया जाए तो ओनली फॉर मुझे इक्वेशन में इनको रखना है, भूल से आप इनका योग इनका गुणनफल नहीं करना आपको। और मैंने कॉम्प्लेक्स में एक चीज़ बताई थी कि यदि हमारे पास एक संख्या दी जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर दी जाए, तो उसका संयुग्मी कैसे ज्ञात करते हैं। उसका संयुग्मी हम जैसे 1 माइनस आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन उसका संयुग्मी क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। उसमें क्या होता है कि यदि हमारे पास जो संयुग्मी दिया हुआ होता है, जो संख्या दी हुई है उसका संयुग्मी कैसे निकालते हैं, हम आयोटा वाली संख्या के माइनस ड्रॉप कर देते हैं वहाँ। जैसे माइनस आयोटा है तो दूसरा कॉन्जुगेटेड क्या होगा, आयोटा हो जाएगा। इसी प्रकार 2 प्लस आयोटा यदि मान ली मैंने 2 प्लस आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेटेड क्या हो जाएगा 2 माइनस आयोटा, क्योंकि मैंने यहाँ जो आयोटा के साथ जो सिग्नल है उसी का विपरीत किया है, न कि जो नंबर है उसका सिग्नल। यदि इसी प्रकार हम देखते हैं कि यदि रूट की नंबर हमारे पास आ जाए तो उसका संयुग्मी क्या हो जाएगा -√3। यदि 1 प्लस √3 आ जाए तो 1 माइनस √3। जैसे आयोटा वाली प्रॉपर्टी में होता है, आयोटा के साथ माइनस प्लस का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार √3 यानी कि अप्रिमेय संख्या के सामने रूट अप्रिमेय संख्या के साथ में हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सेकंड, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉन्सेप्ट वही लगाना है, दोनों रूट का योग और दोनों रूट का गुणनफल, चाहे कुछ भी हमें रूट दे दिए जाए। लेकिन कुछ कंडीशन इस प्रकार है कि यदि हमें सिमेट्रिकल रूट दे दिया जाए, सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि एक रूट के साथ जो भी रचना की जाती है या फिर एक रूट के साथ जो भी क्रियाएं की जाती है या फिर एक रूट के साथ जो भी मेंशन किया जाता है, वो सब जो क्रियाएं हैं वो सेकंड रूट के साथ होनी चाहिए। जैसे मैंने फर्स्ट है, ये वाला फर्स्ट है कि रूट अल्फ़ा प्लस 2 है, क्या है अल्फ़ा प्लस 2 है। इसी प्रकार दूसरा जो रूट है बीटा, तो उसी में सेम संक्रिया लग रही है बीटा प्लस 2। यदि फर्स्ट अल्फ़ा स्क्वायर यानी कि अल्फ़ा की पावर 2 है तो सेकंड में ही बीटा की पावर भी 2 ही होनी चाहिए। यदि 3 होगी तो वह एसिमेट्रिक नहीं होगा, एसिमेट्रिक होगा। इसमें है अल्फ़ा को 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इसे भी बीटा को भी 3 से मल्टीप्लाई ही करना होगा। यदि अल्फ़ा पर रूट लगा हुआ है तो बीटा पर भी रूट लगा होना चाहिए। यदि अल्फ़ा विपरीत है यानी कि व्युत्क्रम है तो बीटा भी व्युत्क्रम होना चाहिए। और हम देखते हैं कि जो
एसिमेट्रिकल होते हैं वो क्या होते हैं कि अल्फ़ा में कुछ और रचना की जाती है और बीटा में कुछ और रचना की जाती है, जो कि इस तरह है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें सिमेट्रिकल के कुछ ट्रिक्स हैं, लेकिन यदि आपको ट्रिक्स याद नहीं हो तो हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर न्यू इक्वेशन याद कर सकते हैं। कौन सा वाला? एक्स स्क्वायर माइनस दोनों रूट का योग इंटू एक्स प्लस दोनों रूट का गुणनफल इक्वल टू 0। और 100 ट्रिक्स के लिए क्या करते हैं कि यह ट्रिक्स केवल सिमेट्रिक में काम करती है। यदि हमारे पास वन अपॉन अल्फ़ा दे दिया जाए, सॉरी 1 अपॉन अल्फ़ा और 1 अपॉन बीटा दे दिया जाए, तो इसे हम सिमेट्रिक में यूज़ कैसे करेंगे, न्यू इक्वेशन इसकी सहायता से कैसे डिफाइन करेंगे। तो मैंने किसी भी रूट या तो 1 अपॉन अल्फ़ा और या फिर 1 अपॉन बीटा, इसको मैंने रखा अक्स के बराबर। अक्स के बराबर रखने के बाद ही मैं यहाँ से निकालूंगा अल्फ़ा रूट, और अल्फ़ा की जगह अक्स रखकर, यानी कि अल्फ़ा बराबर मेरे पास कितना है 1 अपॉन अक्स, और इस 1 अपॉन अक्स का यूज़ में जो इक्वेशन में अक्स जहाँ भी है वहाँ इसका यूज़ करूँगा। जैसे ये हो जाएगा a/x² प्लस b/x प्लस c, अर्थात इसके रूट कौन कौन से होंगे 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। यदि इसी प्रकार दे दिया जाए कि अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, क्योंकि इसमें सेम रचनाएं हैं तो इज ए सिमेट्रिक। सो नेक्स्ट इसमें क्या होगा कि किसी एक को या अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू अक्स मान लिया मैंने, या फिर आप मान सकते हैं बीटा प्लस 1 इक्वल टू अक्स। तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा अक्स माइनस 1, अर्थात अल्फ़ा और बीटा दोनों में से एक भी रख सकते हैं, और जो अक्स माइनस 1 है वो हमें इस इक्वेशन में अक्स के स्थान पर रखना है, और जो समीकरण हमें प्राप्त होगी वो एक नई इक्वेशन होगी और उसके रूट हो जाएंगे अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। जैसे यदि मुझे करना है कि अल्फ़ा को 2 से मल्टीप्लाई किया है और बीटा को भी 2 से, इज ए सिमेट्रिक, तो इन दोनों में से एक को हम अक्स के इक्वल मानेंगे और वहाँ से अल्फ़ा या फिर बीटा की वैल्यू निकालेंगे, और उस अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को हम इक्वेशन में जहाँ भी अक्स है उसमें अक्स के स्थान पर 1/x/2 या फिर, यानी कि ख़ास तौर हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू उस इक्वेशन में, जो पुरानी वाली इक्वेशन उसमें अक्स के स्थान पर रखना है। जो नई इक्वेशन हमें प्राप्त होगी उसके रूट वो हो जाएंगे 2 अल्फ़ा 2 बीटा। तो हमारे पास जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो आंसर होगा जिसके रूट हमें दिए हुए हैं। जैसे a/x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अल्फ़ा और बीटा इसके दो रूट हैं। तो हमें कौन सी इक्वेशन याद करनी है इससे जिसके रूटों का वर्ग हो। तो इसको एक रूट को हम सिमेट्रिक है क्योंकि दोनों पर वर्ग है, तो एक को अक्स के बराबर रखेंगे और उस अक्स वाले स्थान को इक्वेशन में रखेंगे अक्स के स्थान पर। जो भी इक्वेशन हमें नई प्राप्त हो जाएगी वो इस प्रकार हो जाएगी एक्स प्लस बी रूट एक्स प्लस सी। लेकिन हमें यहाँ तक नहीं छोड़ना है, क्योंकि ए एक्स जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको हमें एक्स की पावर 2 में चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा कि एक्स प्लस सी और जो बी रूट एक्स है उसको पक्षांतरण करके बराबर के उधर ले आऊँगा, और यदि मैं दोनों पक्षों का वर्ग करता हूँ तो हमें एक्स की डबल पावर मिलती है, जो कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में होती है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि यदि
नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अल्फ़ा बीटा दो रूट है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, असिमेट्रिक है। तो इसका हम ट्रिक नहीं लगाएंगे कि एक रूट हम ज़ीरो के बराबर रखेंगे और उस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू एक्स के स्थान पर, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि ये फोर जो ट्रिक होती है वो सिमेट्रिक के लिए काम करती है और सिमेट्रिक में ही इसका यूज़ करने वाले हैं, न कि असिमेट्रिक में। तो इसमें एसिमेट्रिक है तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों रूट का योग, दोनों रूट का प्रोडक्ट के हिसाब से ही इसको सॉल्यूशन करेंगे और इक्वेशन प्राप्त करेंगे। ये सिमेट्रिक इक्वेशन है, एक्स के स्थान पर ये वैल्यू हमें ड्रॉप करनी है, एक्स माइनस एक्स अपॉन के एक्स के अपॉन एक्स। तो नमूना है 2x² माइनस 3x माइनस 5। हमें ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसमें जो रूट है उसका स्क्वायर हो, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो। तो इसमें ये सिमेट्रिक है तो इसको हम किसके बराबर रखते हैं। एक इक्वेशन में क्या क्या जानकारी होती है, एक इक्वेशन से हमें इतनी जानकारी होती है कि हमारे पास उन दोनों रूट्स का योग और दोनों रूट्स का प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ होता है। तो अल्फ़ा बीटा ये हमें इक्वेशन से जानकारी प्राप्त करनी है और नेक्स्ट हमें करना है कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों का योग कर दिया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया और हमें इस प्रकार की इक्वेशन प्राप्त होती है। ये क्या है, सिमेट्रिक है। ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो इसको हम इस प्रकार भी कर सकते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर को मानूंगा मैं एक्स और अल्फ़ा बराबर आ जाएगा रूट एक्स और एक्स के स्थान पर मैं रख सकता हूँ रूट एक्स। और यदि मैं रूट एक्स इस इक्वेशन में रखूँगा तो मेरे पास एक्स की इक्वेशन होगी और यदि मैं ऊपर वाले के समान यदि दोनों पक्षों का वर्ग करता हूँ तो हमें 2 डिग्री रिएक्शन या फिर 2 डिग्री इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएगी और उस तरह हम न्यू इक्वेशन प्राप्त करेंगे। लेकिन जो लॉन्ग मेथड है, कभी कभी ट्रिक वाले मेथड से लॉन्ग मेथड हो जाता है, जो हमें लॉन्ग मेथड तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जो भी छोटे एरिया में क्वेश्चन समाप्त हो जाता है उसी का हम यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 न्यू इक्वेशन है। न्यू इक्वेशन में रूट क्या क्या दिए हुए हैं हमारे पास, अल्फ़ा की पावर 19 और बीटा की पावर 7। इसको हम यहाँ रखते हैं 19, दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं। अब इस प्रकार तो हम यूज़ नहीं करेंगे कि अल्फ़ा की 90 और बीटा की पावर, यदि हमारे पास यदि किसी रूट्स की मैक्सिमम पावर आ जाए तो वहाँ हम गामा यानी कि ओमेगा का यूज़ करेंगे, सॉरी नॉट गामा, हम ओमेगा का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है। तो हम अल्फ़ा जो फर्स्ट रूट होगा उसके स्थान पर ओमेगा और जो सेकंड जो रूट होगा उसके स्थान पर ओमेगा स्क्वायर यूज़ करेंगे और इस तरह हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन हैं, उसमें मैंने आपको दिए हैं 2 सिमेट्रिक रूट और उन सिमेट्रिक रूट को आपको प्राप्त करना, उस सिमेट्रिक रूट से आपको प्राप्त करना है न्यू इक्वेशन जो इस प्रकार है। किस प्रकार, इस प्रकार ज्ञात हो गया ना। तो 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और आगे की ओर पढ़ेंगे और नए नए ट्रिक्स जानेंगे और हमारा टाइम बचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।